नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की नियुक्ति होने के बाद किस तरह से उन्हें काम करना होगा, क्या उनके लिए रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध होंगे। तो इसके संबंध में जो है यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो भी महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके संबंध में जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो रूल बुक जारी की थी उसमें बताया गया है कि पेज नंबर 17 पे आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए सेवा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश है ना। यानी कि ज्वाइनिंग होने के बाद किस तरह से उन्हें काम करना पड़ेगा, ये काम नहीं करना है, ये सब इसमें बताया गया है। मोबाइल का यूज़ किस तरह से करना है ये सब बताया गया। चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से। आंगनबाड़ी केंद्र में जन्म से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती महिलाएं तथा धात्री माताएं हितग्राही के रूप में दर्ज होती हैं, जिन्हें विभागीय योजना और सेवाओं से लाभान्वित किया जाता है। यानी महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से फ्रेंड्स महिलाओं, बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जितनी भी स्कीम यानी योजनाएं आती हैं उनका कार्यान्वयन कहाँ से होता है? आंगनबाड़ी के माध्यम से। तो उन सबसे लाभान्वित किस आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एक साल में कितने दिवस तक फ्रेंड्स? 300 दिवस तक है ना। यानी 365 दिन हो तो इसमें से 300 दिन जो है पूरक पोषक आहार प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा पद से त्यागपत्र देने की स्थिति में 1 माह पूर्व इसकी सूचना संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक को दी जानी आवश्यक है, जिससे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। मान लीजिए जैसे अभी किसी का चयन हो जाएगा और आने वाले समय में अगर वो किसी और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं किसी बड़ी पोस्ट पर, तो वो यहाँ से त्यागपत्र दे देंगे। तो इस चीज़ का त्यागपत्र फ्रेंड्स जो है इनको 1 माह पहले अपनी सेवानिवृत्ति से 1 माह पहले देना होगा। यानी कि जो त्यागपत्र, जैसे मान लीजिए इनको जुलाई महीने में छोड़ना है तो इनको 1 महीने पहले ही यानी जून में इसका त्यागपत्र देना होगा। 1 महीने बाद इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राही व डाटा संग्रहण एवं योजना क्रियान्वयन हेतु स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। तो जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका होंगे फ्रेंड्स, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्मार्टफोन यानी कि मोबाइल प्रदान किए जाएंगे, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित डाटा संग्रहण की जिम्मेदारी कार्यकर्ता की रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से सेवा मुक्ति त्यागपत्र सेवा से पृथक किए जाने की स्थिति में प्रदत्त स्मार्टफोन को संधारित डाटा सहित संबंधित पर्यवेक्षक अथवा नवीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हस्तांतरित करेंगे। यदि आप उस टाइम पे यदि रिटायर्ड होती हैं या आपने त्यागपत्र देता है या किसी कारण आपको हटा दिया जाता है, तो उस कंडीशंस में जो आपको मोबाइल या स्मार्टफोन प्रोवाइड किया जाएगा, आपको वो जो है अगले आने वाले को ट्रांसफर करना पड़ेगा यानी कि देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के संधारित डाटा को कार्यालय प्रयोजन के अतिरिक्त किसी और जगह प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे आप विभाग में काम करते हैं, महिला बाल विकास के अंतर्गत ही आप लोग काम करते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी आती है जिसको हमें पब्लिकली नहीं करना है। किसी भी जगह जहाँ सिर्फ उसका काम है वहीं उसका उपयोग करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाटा की लीक नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित डेटा का दुरुपयोग किए जाने पर संबंधित आंगनबाड़ी कर्ता और सहायिका कर्ता के विरुद्ध IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आपको ध्यान करना है। आप सोचे कि हम इस डाटा को लीक कर दें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डाटा होता है, सिक्योर डाटा होता है, तो इसको आपको किसी भी कंडीशन में लीक होने से बचाना है। ये आपकी मेन प्रायोरिटी रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी केंद्र की सेवा से सेवा मुक्ति और त्यागपत्र और सेवा से पृथक किए जाने की स्थिति में संधारित रिकॉर्ड सामग्री, उपकरण और संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक नवीन आंगनबाड़ी कर्ता को जो है हस्तांतरित करने होंगे। यानी जो कुछ भी आपको मिलेगा सब कुछ ट्रांसफर करना पड़ेगा यदि आप हटाए जाते हैं या रिटायर्ड होते हैं तो। ठीक है, बस नेक्स्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यानी कि 1 साल में 2 साड़ियाँ जो है मिलेंगी कार्यकर्ता को और सहायिका को। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को प्रदत्त यूनिफॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र की सेवा के प्रदान के समय नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर, महिला बाल विकास अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्र के भ्रमण के दौरान, यानी कि जैसे मान लीजिए सुपरवाइजर, महिला बाल विकास अधिकारी या केंद्र जो जिला लेवल से कोई अधिकारी आता है, तो आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा लगातार 3
बार यूनिफॉर्म नहीं पहनने की स्थिति में पाए जाने पर नियमानुसार निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए जब वो निरीक्षण के लिए आते हैं, हो सकता है उनको 2-3 बार ऐसा मिलता है, तो वो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा सुनिश्चित है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा बिना अनुमति के केंद्र से अनुपस्थित रहने, निरंतर केंद्र पर विलंब से अनुपस्थित होने, कार्य में लापरवाही, अनुशासनात्मक वित्तीय अनियमितता आदि किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की प्रकृति के आधार पर की जाएगी। तो यदि फ्रेंड्स मान लीजिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका अपने केंद्र पर समय पर उपस्थित नहीं होती हैं, उसमें विलंब करती हैं, देरी होती है, ये बार-बार यही प्रक्रिया यदि सुपरवाइजर या अन्य किसी अधिकारी के पास पहुंचती है तो उनको हटाया भी जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या लिखा है, कब आप छुट्टी ले सकती हैं। बिना आवश्यक स्वीकृति के अनुपस्थित, है ना, अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित तिथि का मानदेय काटा जाएगा। यदि आप बिना अनुमति के उस तारीख को नहीं है तो आपकी जो है सैलरी काटी जाएगी, यानी जो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है मानदेय, वो आपका काटा जाएगा। लगातार 3 बार बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर 7 दिवस का मानदेय की कटौती की जाएगी। मान लीजिए आप डेली ऐसा कर रहे हैं तो आपका 1 हफ्ते का काटा जा सकता है यदि आप 3 दिन उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये आपके सुपरवाइजर को अधिकार दिए गए हैं। 3 से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्टाफ जो है आपके पास आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण, संतोषजनक नहीं पाए जाने पर पुनः अनुपस्थिति संबंधी पुनरावृत्ति होने पर सेवा समाप्ति संबंधित कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। अगर बार-बार आप ऐसा करते हो और अगर उपस्थित नहीं रहते हैं केंद्र पर तो आपके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, याद रखना है ये सब। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र और मुख्यालय से बाहर जाने पर आंगनबाड़ी संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा अनुमति ली जाए। मान लीजिए आपको केंद्र छोड़ के कहीं जाना है किसी भी कार्य से संबंधित, तो आपको उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विदेश यात्रा किए जाने की स्थिति में पर्यवेक्षक और महिला बाल विकास अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को आवेदन प्रेषित कर विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त की जाएगी। मान लीजिए आप इंडिया छोड़ के ही बाहर जाना चाहते हैं तो आपको उसकी भी परमिशन लेनी जरूरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से किया जाना अपेक्षित है, जिससे विभाग की छवि धूमिल ना हो। ऐसा आपको कुछ काम नहीं करना है कि जिससे विभाग की छवि को धूमिल हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे संबंधित भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को कार्य के दौरान हितग्राही यानी कि यहाँ बच्चे और गर्भवती महिलाएं, पालकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन समुदाय से सद्भावपूर्वक व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। और फिर संबंधित चीजें देख सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के संशोधित दिशा निर्देश इस पत्र के जारी होने के दिनांक से लागू होंगे। यानी कि फ्रेंड्स जिस दिन ये लेटर निकला था उससे ये सब जो है प्रावधान लागू हो चुके हैं। इस पत्र के जारी होने के पूर्व जारी की गई नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति पूर्व में जारी दिशा निर्देश अनुसार ही चयन की कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा समय समय पर आंगनबाड़ी का आवश्यकता अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया से शासन द्वारा समय समय पर गए निर्णय के अनुसार की जा सकेगी, याद रखना है। यह नियुक्ति दिशा निर्देश जारी होने की तिथि से लागू होंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये सब आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, आंगनबाड़ी संबंधित की इसका जो है अंक कैसे जोड़े जाएंगे, ये लिस्ट कब आएगी, इससे संबंधित वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।